जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। हर हर महादेव। आज की यात्रा जटेश्वर महादेव की यात्रा। इनकी कथा हमें रथंतर कल्प में लेकर जाती है, जिसमें वीर धनवा नाम का एक धार्मिक और यशस्वी राजा हुआ था। एक दिन राजा वन में आखेट करते हुए अनेक मृगों को मारते हुए वहां पहुंच जाता है, जहां ऋषि संवर्त के 5 पुत्र मृग रूप में विचरण कर रहे थे। वास्तव में यह उनका प्रायश्चित था। जटेश्वर की कथा मानव जीवन की उस अवस्था की कहानी कहती है जहां अपराधग्रस्त व्यक्ति अपराधों के जाल में और फंसता जाता है। जैसे बाल उलझकर जटाओं का रूप ले लेते हैं, वैसे ही अपराधी का जीवन भी अपराधों में ही उलझकर रह जाता है। इसलिए अच्छा तो यही है कि अपराधों के जटिल पाश से दूर ही रहा जाए। कुछ ऐसा ही संदेश यह कथा भी देती है। एक बार इन 5 मुनि कुमारों ने सद्य जन्म लिए हुए मृग शिशुओं को भूमि पर पड़े हुए देखा, तो कौतूहलवश ये स्वयं को रोक न सके और एक एक भाई ने एक एक मृग शिशु को उठा लिया। लेकिन इनके उठाते ही वे मृग शिशु मृत्यु को प्राप्त हो गए। अत्यंत दुखी होकर 5 भाई अपने पिता के निकट पहुंचे और बोले कि हे पिताजी, जिनका अभी जन्म ही हुआ था, ऐसे मृग शिशु हमारे कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। यद्यपि हमारी कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं थी। जो हुआ वो अचानक हुआ, तथापि उसमें कारण हम बने हैं। इसलिए हम अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। कृपया हमें प्रायश्चित की विधि कहिए। पिता संवर्त मुनि बोले कि तुम लोग प्रायश्चित से अवश्य शुद्ध हो जाओगे, किंतु उसके लिए धर्मशास्त्र को देखना आवश्यक है। यदि कोई धर्मशास्त्र को जाने बिना प्रायश्चित विधान को कहता है, तो उससे प्रायश्चित करने वाला तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन इसका पाप उसे लगता है जो धर्मशास्त्र को देखे बिना प्रायश्चित की व्यवस्था बताता है।
धर्मशास्त्र रूपी वाहन पर आरूढ़ और वेद ज्ञान रूपी खड्ग धारण करने वाले द्विज खेल खेल में भी जो कुछ कह देते हैं तो उसे ही परम धर्म जानना चाहिए। यदि यज्ञादि कर्मों में कोई ब्रह्म छिद्र, जप छिद्र अथवा यज्ञ छिद्र रह जाता है तो योग्य ब्राह्मण द्वारा बताए जाने पर वह अच्छिद्र हो जाता है। अर्थात ब्रह्म कर्म, यज्ञ अथवा जप संबंधी कोई भी न्यूनता होने पर इन कर्मों के विशेषज्ञ उन न्यूनताओं को हटाने के लिए उपाय बता सकते हैं। अपने ज्ञान के कारण जो ब्राह्मण भूमि पर देवता के समान पूज्य हैं, जब वे कोई अच्छिद्र अर्थात न्यूनता रहित वाक्य बोलते हैं तो उसके अनुकरण से समस्त पापों का नाश होता है एवं अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संवर्त मुनि जब यह उपदेश कर ही रहे थे, उसी समय वहां पर भृगु, अत्रि और अंगिरा आदि महर्षियों का आगमन हुआ। वे मुनि भी अपने अपने शास्त्र विचार के अनुसार प्रायश्चित्त विधि को बताने लगे। संवर्त के पुत्र हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से सब सुनते रहे। ऋषिगण बोले कि 80 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से न्यून वय वाले पुरुषों को आधा ही प्रायश्चित्त कहा गया है। स्त्रियों तथा रोगियों के लिए भी आधा ही प्रायश्चित्त कहा गया है। देश, काल, वय, शक्ति तथा पापों को सम्यक विचार करके ही प्रायश्चित्त विधि कहनी चाहिए। यही धर्म व्यवस्था है। जटेश्वर महादेव, जैसा कि नाम में पहला शब्द जटा, जट इत्यादि को हम ग्रहण कर सकते हैं, तो ये जो जट है इसको हम यदि कोशों में देखते हैं तो ये बहुत सारे अर्थों का प्रतिपादक है। जैसे कि जट का अर्थ होता है बहाव, तो बहाव से क्या कोई संबंध है? हम देख सकते हैं कि भगवान शिव का जो स्वरूप है उसमें वो अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य है उनके वेग का नियंत्रण करना। तो एक बहुत बड़ा कारण इस भगवान की संज्ञा में ये गंगा जी के वेग का नियंत्रण करना भी है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण के अवंती खंड में जहाँ पर जटेश्वर महादेव की चर्चा आती है, वहाँ पर प्रायश्चित्त का प्रकरण पता चलता है। वेदों में प्रायश्चित्त को किस रूप में बताया गया है, क्योंकि हम लौकिक प्रायश्चित्त के बारे में, चांद्रायण इत्यादि के बारे में विभिन्न धर्मशास्त्रों में सुनते हैं। यहाँ पर जो प्रायश्चित्त है उसके लिए कहा गया है कर्मोपपाते प्रायश्चित्तम तत्कालम, अर्थात जैसे ही कोई गलती हो सद्य उस गलती का, उस त्रुटि का परिमार्जन कर लेना चाहिए। ठीक ऐसा ही प्रसंग स्कंद पुराण में आया है, जहां पर वीर धनवा विभिन्न प्रकारों के पापों से ग्रस्त होकर के, इसमें गोहत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि के पातक सम्मिलित हैं, अंत में वामदेव ऋषि के पास पहुंचते हैं और ऋषि के प्रताप से वो पापों से मुक्त होते हैं और उनके द्वारा ही उन्हें जटेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने का और इसके माध्यम से अपने कृत पापों का शमन करने के लिए निर्देश प्राप्त होता है। ऋषिगण बोले कि हे संवर्त पुत्रों, तुम सब मृग चर्म धारण कर 5 वर्ष तक आचरण करो, इसी से तुम्हारी शुद्धि होगी। यहाँ मुनियों का संकेत केवल मृग चर्म धारण करने से नहीं था। यहाँ मूल प्रायश्चित्त तो था मृग का स्वरूप धारण किए हुए मृग के समान जीवन जीना। एक पशु के जीवन की जो सीमाएं हैं उनके भीतर ही अपना जीवन जीना, ताकि निरीह पशुओं के कष्ट का अनुभव निकट से हो सके। ऋषियों के वाक्य को शिरोधार्य कर उन ऋषि कुमारों ने मृग चर्म धारण करी और वन में जाकर वैसा ही आचरण करने लगे। उनको मृग रूप में विचरण करते हुए अभी 1 वर्ष ही बीता था कि राजा वीर धनवा का वहां आगमन हुआ। मृग रूप धारण किए हुए वे बालक एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए जप कर रहे थे। राजा ने दूर से उनको देखा और मृग समझकर
बाणों से विद्ध कर डाला। बाण लगते ही उन पांचों का प्राणांत हो गया। जब राजा ने निकट आकर देखा तो व्रतशील ब्राह्मण कुमारों को मृत पाकर वह घबरा गया। वह कांपते हुए महर्षि देवरात के आश्रम पहुंचा और बोला कि हे मुनिवर, मैंने ब्रह्म हत्या का पाप किया है। यह कहकर उसने मुनि को पूरा घटनाक्रम सुनाया और शोकाकुल होकर रोने लगा। मुनि बोले कि राजा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पाप मुक्त करूंगा। जैसे भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर सुतल नामक पाताल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी प्रकार वे जनार्दन तुम्हें ब्रह्म हत्या के पातक से भी उबार लेंगे। मुनि के वाक्यों से राजा को शांति मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस पर तो अब ब्रह्म हत्या आरूढ़ हो चुकी थी। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से उसे मुनि के वचन रुचिकर नहीं लगे। वह बोल उठा कि यह तेजहीन दुरात्मा ब्राह्मणाधम किसी काम का नहीं है। ऐसा कहकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले उस राजा ने अपने खड्ग से ऋषि का वध कर डाला। मुनि को मृत देखकर उसका चित्त क्रोध से और भी कलुषित हो गया। मन में विचरण करते हुए उसे गालव मुनि की कपिला गौ दिखाई दी। वह दुग्धवती गाय सवत्सा थी। राजा के बढ़ते हुए पाप ने उससे गोहत्या भी करा दी। भूख और प्यास से पीड़ित राजा की बुद्धि बालपन, मोह और साहस के कारण क्रूर हो चुकी थी, जिसके कारण उसके पाप जटीभूत हो गए। यहां वास्तव में राजा के व्यवहार में बचपना था। पाप ने उसे मोहित कर रखा था और उसके कारण वह दुस्साहसी भी हो गया था। यहां साहस शब्द अपने पुराने मूल अर्थ में प्रयुक्त है, जो कि घोर पाप के लिए प्रयोग किया जाता था। स्मृति ग्रंथों, जहां तक कि अर्थशास्त्र में भी साहस एक दंडनीय अपराध है। बाद में अर्थांतर होकर साहस शब्द वीरता के समकक्ष आ खड़ा हुआ है। राजा का साहस वीरता के अर्थ में तो था ही नहीं। एक से बढ़कर एक पाप करने के कारण पाप की जटाएं उसे जकड़ती हुई चली गई। पाप से जटीभूत हुआ वह राजा गहन वन में भटक रहा था। एक बार राजा के घोड़े ने उसे दूर कहीं एक भयंकर अरण्य में पहुंचा दिया। वह अरण्य सिंह, व्याघ्र, गज आदि जीवों से व्याप्त था। वहां या तो पशु थे या शबर सदृश कठिन जीवन जीने वाले वनवासी। निर्जन वन प्रांत में उस एकाकी राजा ने अपने अश्व को एक वृक्ष से बांधा और वहां पड़ी हुई कुश के ऊपर निर्भय होकर सो गया। तभी कुछ म्लेच्छ व्याधों की दृष्टि उस पर पड़ी।